तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर को और चैप्टर नंबर 5, क्रिएट या स्लीप सेंचुरी। आपका बेडरूम आराम करने और सोने के लिए होता है, इसलिए अपने गैजेट्स को लाकर इसे एंटरटेनमेंट का एरिया मत बनाइए। अपने ऑफिस का काम भी बेडरूम में मत कीजिए। ये आज सब एक अच्छी नींद में बाधा डालते हैं। हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेडरूम में जाने का मतलब होता है सोने का समय। हम उन्हें ब्रश करने, आरामदायक कपड़े जैसे नाइट सूट, पैजामा पहनाने के बाद यही बात हम खुद के लिए याद दिलाने की ज़रूरत है कि बेडरूम सिर्फ आराम करने के लिए होता है, काम करने के लिए नहीं, और यह पढ़ने और खेलने के लिए भी नहीं होता। जब हम सेंचुरी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक गार्डन, खुली जगह जहाँ तरोताज़ा हवा है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ऐसी जगह जहाँ बहुत शांति है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अपने बेडरूम को बिल्कुल ऐसा बना सकते हैं। सबसे पहले तो रूम में ताज़ी हवा का सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। इससे सिर्फ आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता, बल्कि ऐसे आयन पार्टिकल्स भी मिलते हैं जो शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके लिए आप खिड़कियों को खोल सकते हैं, फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ताज़ी ठंडी हवा शरीर में बहुत हल्का महसूस कराती है। अब बात करते हैं नेगेटिव आयन पार्टिकल के बारे में। ये अच्छे पार्टिकल्स होते हैं जो पहाड़ों, समुद्र, नदियों और झरनों के पास ज़्यादा होते हैं। इसमें शरीर को आराम पहुंचाने, बीमारियों को ठीक करने की ताकत होती है, क्योंकि ये हवा में डस्ट, गंदगी और बदबू, बैक्टीरिया और वायरस को मिटाने का काम करते हैं। आप एयर आयनोजर खरीद कर रूम में रख सकते हैं। अगर आपके रूम में खिड़की नहीं है तो आप एयर ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं। इसका काम होता है रूम में ह्यूमिडिटी या मतलब नमी को बनाए रखना, ताकि आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई ना हो सके। आप इसमें कुछ अपनी पसंद की खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। हवा में नमी और खुशबू से आपका बेहतर नींद आएगी। कुछ लोगों को बहुत बहते हुए पानी की आवाज़ बहुत सुकून देती है, तो आप एक छोटा सा फाउंडेशन या वाटरफॉल अपने कमरे में लगा सकते हैं। आप अपने घरों में लगने वाले पौधे जैसे इंग्लिश आइवी, स्नेक प्लांट, जैस्मिन आदि लगा सकते हैं। इन्हें ज़्यादा संभालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ना इसमें ज़्यादा खर्चा होता है। अगर ये आपके रूम की हवा को क्वालिटी को बहुत अच्छा बना देते हैं। आप इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना कमरा ऐसा हो जहां आपको शांति और सुकून से नींद आ सके। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नए टॉपिक को। इसका टॉपिक का नाम है गेट इट ब्लैक आउट। गेट इज ब्लैक आउट। एक सच ये भी है कि लाइट बंद कर देने से सोने से नींद ज़्यादा अच्छी आती है। इसका कारण है कि आपकी स्किन लाइट को पहचान लेती है, इसलिए अगर आप आँखों को ढककर भी सोते हैं तब भी आपको लाइट की वजह से नींद नहीं आएगी। आँखों में रेटिना की तरह हमारी स्किन में भी फोटो रिसेप्टर लाइट सेंसिटिव केमिकल होता है जो लाइट को महसूस कर सकता है। इसलिए सोते समय कमरे में कम रोशनी होनी चाहिए। पुराने समय के लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास ये बल्ब, ट्यूबलाइट नहीं होते थे, इसलिए उनके शरीर का क्लॉक बिल्कुल नेचुरल के हिसाब से काम करता था। वो समझ जाते थे कि जब सूरज उगता है तो उठने का और काम करने का समय हो जाता है, उसके ढलने पर आराम और नींद का समय होता है। मगर आज का मॉडर्न समय में हम इंसानों द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल लाइट, जिसकी वजह से जितनी नींद हमें लेनी चाहिए उतनी हम नहीं ले पाते। इसका उपाय यह है कि सोने के समय बेडरूम में बिल्कुल लाइट नहीं होनी चाहिए। आप कमरे में पर्दे भी लगा सकते हैं ताकि स्ट्रीट लैंप, गाड़ियों की लाइट भी आपकी नींद खराब ना कर सके। सोचिए आपको कितनी अच्छी और चैन की नींद आएगी जब आपके कमरे में अंधेरा होगा, शांति होगी और कमरा हल्का सा ठंडा होगा। तो ऐसा लगेगा जैसे आप छुट्टी मनाने के लिए होटल के कमरे में शांति से सो रहे हैं। आप देखिएगा आप सुबह कितना हल्का और तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो इसके लिए टिप नंबर 1 है, अपने आपके अलार्म घड़ी से भी रोशनी निकलती है तो इससे आप टॉवेल से ढक सकते हैं। टिप नंबर 2 है कि अपने कमरे में बिल्कुल रोशनी मत आने दीजिए और चेक कीजिए कि आपके पर्दे ठीक से लगे हैं या नहीं। हमेशा कोशिश कीजिए कि सुबह सूरज के उगने के बाद भी आपके कमरे में रोशनी कम हो। और इसी के साथ अगला चैप्टर है ट्रेन हार्ड बट स्मार्ट। नींद और एक्सरसाइज एक दूसरे से गहरा रिश्ता है, मानो दोनों एक साथ साथ चलते हैं। वो बिल्कुल
पीनट बटर और जेली की जोड़ी की तरह। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप मसल्स थक जाते हैं। देखा जाए तो जो बदलाव आप अपने शरीर में चाहते हैं वो आपकी नींद में बदलाव करता है। थकान की वजह से आपको उन सब चीज़ों का फ़ायदा होता है जो सिर्फ नींद आने के बाद ही होती है। जैसे गहरी नींद से हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन शरीर को खुद को रिपेयर करने का काम करते हैं। एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह। इसी की वजह से आपको अच्छी नींद आएगी। शाम को एक्सरसाइज करना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि ये दिन भर काम करके थक चुके मसल्स को और ज़्यादा थका देने वाला काम है। एक्सरसाइज करने के 6 घंटे तक आपका शरीर का टेम्परेचर कम नहीं होता और आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। बस 30 मिनट कुछ बेसिक एक्सरसाइज जैसे पुशअप, सिटअप, लंचेस करना भी काफ़ी होता है। एक्सरसाइज के वक्त आपको अगर धूप भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया होता है। इससे आपके शरीर में दिमाग को और फ़ायदेमंद मिलता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं इस समरी की कंक्लूजन की ओर। तो आपने सीखा कि नींद हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आपने बहुत सारे टिप के बारे में जाना जो आपको एक अच्छी और गहरी नींद सोने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको नींद में आने में दिक्कत होती तो मैं आशा करता हूँ कि आप दिए गए टिप्स का इस्तेमाल करके अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। नींद का मतलब सिर्फ सोना नहीं होता। अगर आप ठीक से नींद पूरी करते हैं तो सुबह कम गलती करके आप जल्दी अपना काम ख़त्म कर पाएंगे और आप ज़्यादा स्वस्थ और खुश भी होंगे। इस तरह की थकान दूर करने वाली भरपूर नींद आपको सफलता के पास ले जाएगी। पर यह तो तब होगा ना जब आप इसके बारे में गहराई से सोचकर इसे बदलने की कोशिश करेंगे। आखिर में हमें सोचने की ज़रूरत थी, हमें अपने गैजेट्स के इतना लगाव है कि हम उस पर समय समय पर चार्ज करते रहते हैं। काम पूरा हो जाने के बाद उन्हें बंद कर देते हैं। पर शरीर का क्या, ये गैजेट आपको मिला है ना, इसे आराम देने की और इसे चार्ज करने की ज़रूरत है। इससे चार्ज करने के लिए आपको पास समय क्यों नहीं, इस बारे में ज़रा सोचिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।